चीन से लौटते ही मुइजू ने फिर दिखाए रंग। मुइजू की जुबान खुली, भारत को गीदड़ भभकी। मुइजू की चीनी आरज़ू क्या पूरी होगी? लगता है मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू चीन से माल पानी की डील करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्यूशन भी लेकर लौटे हैं। चीन की करीब हफ्ते भर की यात्रा के बाद मालदीव लौटे मुइजू ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। मुइजू के बयान पर ड्रैगन की पूरी छाप साफ साफ नजर आ रही है। चीन के पहले से ही समर्थक रही मुइजू को लगता है जिनपिंग ने सिखा पढ़ाकर भेजा है। मुइजू सरकार के नए फैसले ने दोनों देशों के बीच और खटास बढ़ा दी है। चीन से मुइजू की वापसी के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें आपसी हित के मुद्दे, विकास और आर्थिक सहयोग पर भी बात हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मालदीव ने भारत को साफ लफ्जों में ये अल्टीमेटम दे दिया कि वो मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को उनके सभी साजो सामान के साथ 15 मार्च तक वापस बुला ले। दरअसल मुइजू खुलकर भारत के विरोध में आ गए हैं। चीन से लौटने पर माले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दिए जिनसे साफ है कि वो भारत से रिश्ते सुधारना ही नहीं चाहते। मुइजू ने कहा, मालदीव भले ही छोटा देश हो, मगर इससे दूसरे देशों को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइजू यहीं पर नहीं रुके, ये भी कहा कि यहाँ की पिछली सरकारों के कार्यकाल में एक कुर्सी से उठकर दूसरी पर बैठने के लिए भी दूसरे देश से इजाजत ली जाती थी। हालांकि उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ था ये साफ जाहिर हो रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब हिंद महासागर में फैले इस छोटे से टापू देश मालदीव ने भारत को आंख दिखाई हो। जहां जब चीन समर्थक सरकार सत्ता में आई है, भारत से रिश्ते खटास हुए हैं। लेकिन मुइजू को ज्यादा ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। माले के मेयर रहे मुइजू इंडिया आउट का नारा देकर ही चंद महीने पहले राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे और सत्ता पर काबिज होते ही भारत विरोधी सुर अख्तियार कर लिया। दोनों देशों के बीच विवाद ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के बाद वहां की खूबसूरती की तस्वीरें जारी कर देश के लोगों से लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू होने और वहां जाकर पर्यटन का लुत्फ उठाने की अपील की। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर कर दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि मुइजू को अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त तक करना पड़ा, लेकिन मामला थमा नहीं। मालदीव के 3 मंत्रियों की हिमाकत के बाद सैकड़ों भारतीयों ने मालदीव का ट्रिप रद्द कर दिया, तो ट्रैवल एजेंसीज ने भी बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दी। चीन से रिश्ते कायम कर मालदीव भले ही खुद को बड़ा समझने लगे, लेकिन उसे ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की अहमियत क्या है। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. भारत के लिए दुनिया का नजरिया भले ही बदल रहा है, लेकिन यहाँ के सियासी दलों के नजरिए में कोई बदलाव नहीं। मालदीव की हिमाकत के लिए यहाँ के सियासतदान सरकार को ही कोस रहे हैं। एक ईमानदार विश्लेषण करें कि नेबरहुड में जो अलग अलग देश हैं उनका रुख किधर है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कथनी और करनी का फासला नहीं मिटाया। ये चिंता का विषय होना चाहिए। नेपाल हो, बांग्लादेश भी, मैं कहूँगा मालदीव्स हो, पूरा अगर आप देख लीजिए, चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अंडरलाइन करने की जरूरत है। जो घटनाक्रम मालदीव में हुआ है वो अफसोसजनक है। कोई समय था जब बांग्लादेश, नेपाल, कुछ हद तक पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के साथ हमारे बड़े सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। दुर्भाग्य है कि इस दौर में लगभग सभी पड़ोसी मुल्कों से हमारी दूरी बनी हुई है। ये सच है कि मालदीव भले ही दुनिया भर से अपने रिश्ते बना ले, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत से दूरी बनाकर चैन से नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी,
बड़े मूल में भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं और भारत के समर्थन में वहाँ बहुत लोग हैं। चाइना को अब चाइना ने जो कुछ किया श्रीलंका में या पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्हीं ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको सब जानते हैं कि उससे न तो पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ, न चाइना का, न श्रीलंका का। केवल फ़ायदा हुआ तो किसी का चाइना का हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से वहाँ की आम जनता भी नहीं चाहती। दरअसल चीन के इस तेवर के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। चीन पिछले एक दशक से मालदीव को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन का मकसद इस रिश्ते को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाकर भारत को घेरना है, क्योंकि मालदीव के जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन मालदीव ड्रैगन की चाल को नहीं समझ पा रहा। मालदीव की जीडीपी 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किस्त में खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। मालदीव को ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो चीन के चक्रव्यूह में फंसकर सिर्फ आर्थिक कीमत ही नहीं चुका रहा, बल्कि उस पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर रहा है जिसने हर तरह के संकट में उसकी मदद की है। मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है और वहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं। लेकिन मालदीव की आंखों पर तो अभी चीन की कर्ज वाली चादर का पर्दा पड़ा हुआ है और ये कब हटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि माले के मेयर से देश का राष्ट्रपति बने मोइजू की जगह विपक्षी दल के नेता एडम अजीम बन गए हैं, जिनकी पार्टी एमडीपी मोइजू के विरोध में खुलकर सामने आ गई है।